तो वजीरेक्स की वोटिंग तो हो गई, अब उसके बाद क्या होने वाला है? तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि वोटिंग के बाद क्या होने वाला है। वजीरेक्स का भी अपडेट आया तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलो देख लेते हैं वजीरेक्स का अपडेट। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं विद वोटिंग फॉर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नाउ कंप्लीट वी सिंसियरली थैंक एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड एंड कास्ट देयर वोट। तो आपको पता ही है भाई, वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वोटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वोटिंग अब पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब वोटिंग के बाद क्या होने वाला है वजीरेक्स में, तो सारा कुछ अपडेट मैं भी आपको देने वाला हूँ। और इसके बारे में ईमेल भी आई हुई है और इन्होंने ट्विटर में या एक्स में पोस्ट भी किया है, तो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है नेक्स्ट अप इज वेरिफिकेशन बाय द इंडिपेंडेंट एसेसर, फिर फॉलोड बाय हियरिंग एट द सिंगापुर कोर्ट। तो जो वोटिंग हो गई, अब जो सारे वोट काउंट होने हैं ना, तो इंडिपेंडेंट एसेसर करेगा या इंडिपेंडेंट पार्टी करने वाली है। उसके बाद सिंगापुर कोर्ट में हियरिंग होगी। तो सिंगापुर कोर्ट में हियरिंग में क्या डिस्कस करेंगे कि वोटिंग में यस हुआ, नो हुआ, आगे जो लोगों के पैसे हैं, यूजर्स के पैसे हैं, देने हैं कि नहीं देने, या फिर लिक्विडेशन में जाना है, वो सारा कुछ डिस्कस होने वाला है। और फिर लिखा है दीज स्टेप्स विल डिटरमाइन द पाथ फॉरवर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड रिकवरी टोकन, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। तो मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये ब्लॉग पोस्ट भी देख लेंगे एक बार। तो ये डायग्राम है या फ्लो चार्ट है या इमेज है, इसके अकॉर्डिंग मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। तो देखो वोटिंग क्लोज हो गई है। फिर जो नेक्स्ट है ज़ेटाई सबमिट द वोट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, ये होने वाला है या हो गया अभी तक। उसके बाद है इंडिपेंडेंट एसेसर टू वेरीफाई द वोट्स एंड राइट टू ज़ेटाई एंड स्कीम मैनेजर ऑन हिज वेरिफिकेशन ऑफ द वोट्स। तो उसके बाद जो इंडिपेंडेंट पार्टी है जो चेक कर रही है वोट को, वो ज़ेटाई को बता दी कि भाई ये यस है, नो है, कितने परसेंट क्या हुआ है, वोटिंग का रिजल्ट क्या है, तो वो सब ज़ेटाई को पता चल जाएगा। उसके बाद ज़ेटाई क्या करेगी, इशू करेगी एक नोटिस, ईमेल वगैरह हमको बताएगा या एक्स में अपडेट आएगा कि भाई ये वोटिंग का रिजल्ट है। उसके बाद देखो है हियरिंग एट द सिंगापुर कोर्ट फॉर द स्कीम टू बिकम इफेक्टिव। अब जो भी वोटिंग का रिजल्ट होगा तो उसकी हियरिंग हो जाएगी सिंगापुर कोर्ट में। और उसके बाद है रीबैलेंस एनएलपी डिस्ट्रीब्यूशन begins within 10 business days of the scheme becoming effective एक्सपेक्टेड अराउंड अप्रैल एंड में। तो ये बोल रहे हैं जैसे ही जो स्कीम अगर अप्रूव हो जाएगी, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है बट इसका मतलब यही है, रीबैलेंस एनएलपी जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन 10 बिजनेस डेज में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएंगे, क्योंकि अगर स्कीम अप्रूव हो गई तो इन्होंने बोला है कि जो भी आपका रीबैलेंस एनएलपीए है उसको हम विद इन 10 बिजनेस डेज में दे देंगे। अब हियरिंग कब होगी और उसमें कितना टाइम लगेगा, उसका इन्होंने एक्सपेक्टेड जो टाइम लिखा है अप्रैल और मई। अप्रैल तो ऑलरेडी चल रहा है, तो अप्रैल में अगर नहीं हो पाया तो फिर मई में हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है फिर ट्रेडिंग resumes on the platform including phase crypto withdrawal rollout subject to the compliance requirements। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग को हम चालू कर देंगे वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म में। और एक जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है कि जो क्रिप्टो का विड्रॉल है ना, वो स्टेजेस में होगा। ठीक है, तो लिखा है फेज, तो फेज का मतलब है स्टेजेस में होगा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस अभी कोई क्रिप्टो का विड्रॉल नहीं दे रहे, तो आई एम नॉट श्योर इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि क्रिप्टो का जो विड्रॉल है फेज में होगा। खैर इन्होंने नीचे लिख दिया सब्जेक्ट टू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो अभी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कोई भी इंडियन एक्सचेंज विड्रॉल तो नहीं दे रहा है क्रिप्टो का। फिर है भाई रिकवरी टोकन एलोकेशन विद इन 16 बिजनेस डेज ऑफ द स्कीम बिकमिंग इफेक्टिव। तो फिर 60 दिन के अंदर ये रिकवरी टोकन भी आपको दे देंगे जैसे स्कीम अप्रूव होती है। विद इन 60 बिजनेस डेज लिखा है, तो 2 महीने मत मांगना, 2 महीने में से जो भी हमारे वीकेंड्स वगैरह होते हैं निकाल लो। बिजनेस डेज मंडे टू फ्राइडे ही होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग 60 बिजनेस डेज इन्होंने लिखे हुए हैं। तो सबसे जो लास्ट है वो डेक्स विल बी लॉन्च। तो डेक्स को फिर लॉन्च कर देंगे और फिर वहां ट्रेडिंग वगैरह होगी। तो डेक्स जब लॉन्च होगा उसके बाद तब करेंगे। तो ये सारा कुछ होने वाला है वजीरेक्स की वोटिंग के बाद। ठीक है, और सारे के सारे वीडियो भाई इस चैनल में आती हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद ये ब्लॉग है, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है वजीरेक्स स्कीम वोटिंग एंड्स व्हाट नेक्स्ट। तो ये भी वही सारा कुछ इन्होंने बता रखा है, वही सारा इसमें देखो चार्ट है, वेरिफिकेशन है और डिटेल से थोड़ा इन्होंने इसमें समझा रखा है, बट जो मैंने आपको अभी समझा दिया है ना, वही सारा कुछ देखो होने वाला है इसमें। और एक बार ये ट्रेडिंग रेज्यूम एंड फेस क्रिप्टो विड्रॉल में पढ़ लेता हूँ, इसमें देखता हूँ कुछ नया है क्या। फिर इन्होंने लिखा है विद स्टेबिलिटी रिटर्निंग टू द प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग एक्टिविटीज विल ग्रेजुअली रिज्यूम, वी विल ऑल्सो इनिशिएट अ रोल आउट ऑफ क्रिप्टो विड्रॉल्स विच विल हैपन इन फेसेस ensuring compliance with regulatory guidelines while prioritizing user accessibility। तो ये कह रहे हैं जब ट्रेडिंग चालू हो जाएगी और जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तो उसके बाद ही हम जो क्रिप्टो का विड्रॉल चालू करेंगे और फेस जैसे स्टेजेस में रोल आउट होगा और
कंप्लायंस और जो भी रेगुलेशन है वो सारे कुछ फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने जैसे आपको पहले ही बता रहा था कि क्रिप्टो का विड्रॉल अगर हो जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक कोई इंडियन एक्सचेंज क्रिप्टो का विड्रॉल दे नहीं रहा है। और फिर वही रिकवरी टोकन एलोकेशन डेक्स लॉन्च का थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एज पार्ट ऑफ आवर विजन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर मोर रेजिलिएंट इकोसिस्टम अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज विल बी लॉन्च्ड। वी वांट टू एम्पावर यूजर विद डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज व्हाइल रीएनफोर्सिंग प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, तो वही सारा कुछ डेक्स लॉन्च होगा और यूजर्स को थोड़ा और रेजिलिएंट इकोसिस्टम या प्लेटफॉर्म मिलेगा जो हैक होने से थोड़ा बच जाए। बट डेक्स भी आपको पता ही है हमारे पैसों से बना रहे हैं और उसी का थोड़ा प्रॉफिट हमसे शेयर होगा। प्रॉफिट तो ये क्या ही बनाने वाला है, बट ये कह रहे हैं कि हम देंगे आपके संग, बट हमारा जो पैसा है वो ये यूज कर रहे हैं डेक्स को बनाने के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग के जो पॉइंट है मैंने नहीं कवर किया क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका था और मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ ऐसा कुछ है, वही सेम चीज है। बट जो दो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट और लग रही थी, जो मुझे लगा था कि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल होगा, तो मैंने आपको बता दिया, बट ऐसा कुछ इसमें निकला नहीं। और देखिए फिर वही अवर कमिटमेंट टू द फ्यूचर है और फिर इनका ब्लॉग एंड हो गया है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बता देना। आपने यस और नो तो काफी मुझे पता है यस ही कर रहे हैं लोगों ने, काफी लोगों ने यस किया और काफी लोगों ने नो भी किया। बट मुझे जहां तक लगा कि यस के जो चांसेस है ना, और मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप वोटिंग कुछ भी करो रिजल्ट यस ही होने वाला है। तो जो भी आपके कमेंट है भाई कमेंट करके बता देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।